हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया है? मजे में? चलिए, हम पढ़ रहे थे सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ बायोलॉजी में। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ के अंदर हमने जो पहली प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन वो अब तक हमने खत्म किया। आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन से। हम आज क्या पढ़ेंगे कि भाई ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। अभी तक हमने बेसिकली ये पढ़ लिया है कि जो डीएनए होता है उसकी कॉपी हो रही है और क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। तो दैट मींस कॉपी हुई डीएनए की, रेप्लिकेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? रेप्लिकेशन। तो अब तक हमने ये जाना है कि भाई रेप्लिकेशन कैसे होता है, वो हमने पढ़ लिया है। आज हमको क्या पढ़ना है कि भाई रेप्लिकेशन होने के बाद जो डीएनए बन चुका है वो जो डीएनए है वो आगे कैसे प्रोसेस करेगा, तो उसके लिए प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो पहला सवाल ये उठता है ना कि सर ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? बहुत बड़ा टर्म दिख रहा है। कुछ बड़ा टर्म नहीं है। सिंपली लैंग्वेज में अगर बात करें तो कुछ नहीं है भाई, जो डीएनए की स्ट्रैंड कॉपी हो गई है, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन से हुई ना कॉपी, अब उस कॉपी स्ट्रैंड को हम मैसेंजर आरएनए में बदलने जा रहे हैं। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी डीएनए के पास वो किसको देने जा रहे हैं? मैसेंजर आरएनए को देने जा रहे हैं। उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखो क्या लिखा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग। क्या है? कॉपी होने की प्रोसेस है। क्या कॉपी हो रहा है भाई? तो क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी हो रहा है। कहां से? वन स्ट्रैंड से। क्या बनने वाला है? तो क्या आरएनए बनने वाला है। देखो इजी है, शॉर्ट बहुत आसान है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। एक ही स्ट्रैंड लिखा है हमने, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड। व्हाई ओनली वन स्ट्रैंड? सी, जो दोनों स्ट्रैंड बनी है ना बच्चों, ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। आपस में क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। दैट मींस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है उसके पास ए है, टी के साथ डबल बॉन्ड, जी है, ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा है? एच बॉन्ड। हम कहते हैं ना एच बॉन्ड, मतलब ये दो न्यूक्लियोटाइड, टू न्यूक्लियोटाइड जो आमने सामने है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो अब जब आप एक स्ट्रैंड की कॉपी नहीं करो और दोनों की करो तो क्या होगा? जब हम दोनों स्ट्रैंड की कॉपी करेंगे ना तो हमारे पास दो बनेंगे। क्या बनेंगे? दो आरएनए बनेंगे। इन दोनों आरएनए की बात करें तो बोथ आरएनएस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। सो व्हाट विल हैपन? बाइंडिंग। यस, बिल्कुल सही। दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है तो जो आरएनए की स्ट्रैंड हमने सिंगल स्ट्रैंडेड देखी थी वो क्या हो गई? सेल के लिए बन गई ना डबल स्ट्रैंडेड। अब वो आरएनए जो बना मैसेंजर में, जो डबल स्ट्रैंडेड बना है, वो तो आगे रीड होगा नहीं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। हमें क्या बनाना है? प्रोटीन तो बनाना है। सिंपल से प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो डीएनए की दो स्ट्रैंड है, उन दोनों स्ट्रैंड की बात करें तो एक हमारे पास 3 to 5 प्राइम है। One will be starting from 3 prime ending at 5 prime. Another is from 5 prime to 3 prime. Here, the first strand that is 3 prime to 5 prime, it will going to act as template. ये हमारे लिए कैसे काम करेगी? टेम्पलेट के रूप में काम करेगी। And the second one that is from 5 prime to 3 prime, it will act as coding strand. देखो यहाँ पे बना के रखा है, ट्रांसक्रिप्शन पूरा यूनिट बना के रखा है। देखो पहली है 3 prime to 5 prime, दूसरी है 5 to 3। जो पहली वाली है it will act as template, मतलब is कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखो यहाँ हमने दिया है एग्जांपल, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट में दिया है और एग्जैक्ट स्ट्रैंड में थोड़ा सा चेंज करके 2023 की जो नीट थी उसके अंदर इसको पूछ लिया है। नीट 2023 क्या पूछा था क्वेश्चन पता है? दे हैव आस्क्ड दैट कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द गिवन एमआरएनए। आपको एमआरएनए की सीक्वेंस पहले से उन्होंने दे दी, ठीक है? एमआरएनए की सीक्वेंस देके आपको कोडिंग सीक्वेंस चाहिए पूछा था। सी, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है, ATGC ATGC, ये क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड। नीचे आ जाओ, उसकी एग्जैक्ट अपोजिट ये वाली नीचे वाली कोडिंग, ऊपर वाली टेम्पलेट है। सॉरी यार, ऊपर वाली क्या है? टेम्पलेट, नीचे वाली कोडिंग। अब हो क्या रहा है कि इसको हम कॉपी कर रहे हैं तो हमें चाहिए एक एंजाइम। 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमने पढ़ा था एंजाइम्स और बायोकैटालिस्ट जो रिएक्शन रेट को बूस्ट कर देते हैं, ठीक है? जैसे ये लिया हमने एंजाइम, एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो भाई
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो यहाँ एंजाइम है ना, दिस वन, ये क्या बना रहा है? एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, क्या बनाया? मैसेंजर आरएनए बनाना है। सो इट विल गोइंग टू फॉर्म एमआरएनए। किससे बना रहा है? डीएनए से, इसलिए लिखा है भाई इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है? क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। इजी है, बिल्कुल इजी है सर। तो अब देखो, जब ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, क्या बना रहा है? मैसेंजर। प्रोसेस क्या था? सेंट्रल डोग्मा क्या कह रहा था सीडीआई कि भाई डीएनए की कॉपी कर ली हमने, रेप्लिकेशन से डीएनए कॉपी हो गया, हम फर्दर क्या करना रहा है? एचएनआरएनए, हमने इसको इंट्रो में लिखा था, प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन। फर्दर यहां से प्रोसेसिंग आएगी, तो उससे क्या बनेगा हमारा? मैसेंजर आरएनए। ये प्रोसेसिंग वाला लेवल है, और इससे हम बना देंगे प्रोटीन। एक से ये ट्रांसलेशन है, ये हमें पता है, ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। दैट इज कंप्लीट सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरी प्रोसेस करने के लिए हमें मिला है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक जो सेल है, इट कंटेन्स अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी कि होता क्या है। इन अ सिंपल वे, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो होता है, दैट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए between the sites of initiation and termination of the transcription। एक डीएनए की सीक्वेंस के अंदर आ जाओ यहाँ पर, ये मेरे पास एक पूरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की सीक्वेंस है ना बच्चों। अब यहाँ देखो, ये मेरा है प्रमोटर रीजन, ये मेरा है टर्मिनेटर रीजन, ये भी है ना लिखा है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास 3 रीजन होते हैं, ठीक है। पहला है प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा टर्मिनेटर। अब यहाँ जो मेरे 2 पार्ट है, जब मैं इनिशिएशन कर रहा हूँ, इनिशिएशन मतलब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, रिएक्शन को क्या कर रहा हूँ? शुरू कर रहा हूँ प्रमोटर से। तो जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, इनिशिएट कर रहा हूँ, वहाँ से लेकर जब तक प्रोसेस खत्म ना हो, उसके बीच का जो एक्टिव डीएनए सेगमेंट है ना बेटा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल। सी हमने पढ़ा था कि भाई एक क्रोमोसोम होता है, उसके पास डीएनए फ्रेगमेंट होता है बड़ा सा, वही क्रोमेटिन फाइबर जो डीएनए है कंडेंस हुआ, इट विल फॉर्म एच शेप डीएनए। दैट इन ऑल हमें पता है, फॉर्मेशन सब हमने पढ़ लिया डीएनए वाले पार्ट में। अब यहाँ देखो, जब ये प्रोसेस हो रही है तो जो डीएनए है उसके पास एक पर्टिकुलर जीन भी तो है। सिंपल डीएनए कंटेन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन। जीन क्या है हमने पढ़ लिया, डीएनए का हिस्सा। अभी हम ये रखते हैं कि डीएनए का हिस्सा है। ये जो जीन है ना, उसके पास एक एक्टिव सेगमेंट है। क्या है? एक एक्टिव सेगमेंट है जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, उसको बेटा सिस्ट्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक मोनोसिस्ट्रोनिक डीएनए हो सकता है, एक पॉलीसिस्ट्रोनिक डीएनए होता है। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब जहाँ 2, 10 उससे ज्यादा है, ठीक है। तो अभी हमारे सेगमेंट की बात करें तो जो पूरा डीएनए है, देखो एक यूकैरियोटिक सेल के पास अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर के आसपास का डीएनए होता है एक सेल। उसके पास ओराई रीजन होता है जिसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। भाई सेल में एंजाइम को जैसे ओराई रीजन निकला, वो पहले प्रोसेस रेप्लिकेशन शुरू कर सकता है। अब पूरा डीएनए 2.2 मीटर को अगर हम कॉपी करेंगे तो एनर्जी वेस्ट होगी, समय जाएगा, टाइम जाएगा, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूज हो जाएंगे, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, यानी कि जो सेल है वो क्या करेगा, वो सेल एक पर्टिकुलर एरिया ढूंढेगी जिसकी रिक्वायरमेंट है कॉपी करने की, उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को कॉपी करेगा। हमारा जो एक्टिव जीन है जिसके पास क्या है? सिस्ट्रोन है। एक्टिव जीन के पास क्या है? सिस्ट्रोन, उसी को तो कॉपी करना है। तो यहाँ पर जो 3 रीजन ये पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके पास जैसे हमने बोला कि एक क्या है? एक प्रमोटर है। बेटा प्रमोटर वो होता है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। प्रमोटर इज द सीक्वेंस और साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। उसके बाद देखो स्ट्रक्चरल जीन व्हिच विल अंडरगो फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। सी ये हमारा क्या है? प्रमोटर है, ये हमारा टर्मिनेटर है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो रहा है। टर्मिनेशन इज हैविंग जीसी रिच रीजन। यहां पर 2 न्यूक्लियोटाइड जी और सी बहुत ज्यादा है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस को एंड हो सकती है। यहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, और इस स्ट्रक्चरल चेन जो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में है उसको कॉपी करेगा। अब सवाल उठता है कि सर प्रमोटर कहां लोकेटेड है? हम सिंपली बोलते हैं सर अपस्ट्रीम पे। टर्मिनेटर कहां पर है सर? टर्मिनेशन कहां होगा?
देखो जहां आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होना है, जिस साइड से ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करके आगे ले जाना है, दैट इज ऑन दिस डायरेक्शन, ऐसा उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो गई डाउनस्ट्रीम। आप ऐसे याद रखिए, जिस डायरेक्शन में जाना है वो क्या हो गई, डाउनस्ट्रीम होगी। ठीक है, अब आरएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है जब भी शुरू होता है तो उसके पास कुछ 5 रिक्वायरमेंट है जो हमने यहाँ नोट कर रखी है। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। सी एंजाइम के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, है ना? तो क्या चाहिए उसको? एक तो एंजाइम चाहिए, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम के साथ में एक टेम्पलेट। आरएनए किसको रेड करेगा? उसको कुछ दो तो सही टेम्पलेट तो चाहिए। इट रिक्वायर्स डीएनए टेम्पलेट, क्योंकि डीएनए कॉपी हो रहा है तो एक डीएनए टेम्पलेट हो गई, उसके साथ ऐड करेगा। भाई मैंने रीड कर ली, मैं क्या ऐड करूं? न्यूक्लियोटाइड तो देना पड़ेगा राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, सीटीपी, जीटीपी एंड यूटीपी। अरे हमने यहां पर यूटीपी लिखा है, टीटीपी नहीं लिखा है। रीजन, हम डीएनए की कॉपी कर रहे हैं आरएनए में, और आरएनए में टी यानी कि थाइमिन जो है बच्चों यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है। समझ में आ रही बात? आप देखो उसके अलावा हमने क्या दिया, एक डाइवैलेंट मेटल आयन है ना, Mg+2 ले लीजिए, Mn+2, ये कोफैक्टर के रूप में काम करेगा, विल एक्ट एज कोफैक्टर, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट एक रो फैक्टर है, ये भी काम का है। मतलब एंजाइम दे दो, टेम्पलेट दे दो डीएनए की, 4 अलग-अलग राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दे दो, एक कोफैक्टर और एक रो फैक्टर। दिस विल बी द रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है किस चीज के लिए? आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। जिस एंजाइम की हम कथा कर रहे हैं ना, आरएनए पॉलीमरेज, उस एंजाइम जो एंजाइम्स तो प्रोटीन से बनता है, दैट मींस अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, मतलब तो पॉलीपेप्टाइड है। हम बात कर चुके हैं इसकी। सो अकॉर्डिंग टू दैट आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके पास टोटल 5 पॉलीपेप्टाइड है। इट कंटेन्स 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स, जिसमें कौन-कौन सी हैं नीचे लिखिए, सिग्मा है, बीटा है, बीटा प्राइम या बीटा डैश, अल्फा, ओमेगा। इसमें भी बच्चों जो आखिरी के 4 हैं, बीटा, बीटा डैश या प्राइम, अल्फा और ओमेगा, ये चारों मिलके कोर एंजाइम बनाएंगे। इट विल फॉर्म्स कोर एंजाइम, जो कि एक मेन एंजाइम होता है, एक मेन हिस्सा होता है जो ट्रांसक्रिप्शन करने वाला है। कैसे होता है? अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में चलूं तो मुझे 3 स्टेप दिख रहे हैं। कौन-कौन से दिख रहे हैं? कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कंटेन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स। इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग, यहां से होगा शुरुआत, दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट। उसके बाद है एलोंगेशन, ये हो गया एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड टर्मिनेशन, स्टॉप। सिंपल, रोक दो, प्रोसेस को रोक दो। तो होता ये है, सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये हमारी 2 स्ट्रिंग है, पहली वाली को टेम्पलेट, दूसरी वाली को कोडिंग कहते हैं। जो हमारी दोनों स्ट्रेन है उसकी अपस्ट्रीम पे यहाँ पर प्रमोटर रीजन है, जहां पर क्या बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ ये जो रीजन है वहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करेगा। तो बेटा जब भी ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी तो यहाँ पर इनोवेशन में एक के बाद एक क्या ऐड हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अब हमने डीएनए रेप्लिकेशन में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? रेप्लिकेशन फॉर्म के बारे में पढ़ा था। जैसे ऐसे हमने पढ़ा था, आपकी टेक्निक में इसका डायग्राम भी दे रखा है कि भाई इस प्रकार से आ रहा है, ये हमने इसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्म। एक स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, राइट, लीडिंग स्ट्रिंग बोलते हैं। हाँ बस वो कहा क्या है, तुम्हें अपने आप आ जाएगा। भाई यहाँ पर क्या है, फ्रेगमेंट्स है, क्या कहेंगे, दैट फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाज़की फ्रेगमेंट। कहानी बताएगी पूरी की पूरी, उसकी पूरी कहानी बताएगी, राइट। फिर लाइगेज आके को जोड़ के पूरा स्ट्रिंग बनाना चाहिए। तो ये जो पार्ट है ना, जहाँ पर डीएनए को अनवाइंड किया जाएगा, तो यहाँ पे तो करना पड़ेगा ना, तब बनेगा ट्रांसक्रिप्शनल बबल डेवलप हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शनल बबल, भाई वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, उसको रीड करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को ओपन करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाना पड़ेगा, ताकि वहां पर आरएनए पॉलीमरेज काम कर सके और वो आगे आएगा, एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा और इस प्रकार से एचएन आरएनए की सीक्वेंस डेवलप करेगा। अब देखो एचएन आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होगा टेम्पलेट के हिसाब से, पहले जो स्ट्रैंड है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब धीरे-धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता जाएगा, जैसे-जैसे ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ेगा ना, यहाँ बबल भी आगे बढ़ेगा, पीछे अनवाइंड हुआ है जो डीएनए वो वापस ज्वाइन हो जाएगा और आगे वाला पार्ट अनवाइंड होता जाएगा। वैसे प्रोसेस चलती जाएगी। कब तक चलेगी? जब तक टर्मिनेटर नहीं आ जाए। हेल्पिंग लूप लाइक स्ट्रक्चर डीएनए, राइट। तो वो हो गया टर्मिनेशन, जहां प्रोसेस को स्टॉप करना है। जैसे स्टॉप हो जाएगा एचएन आरएनए बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? प्रोसेसिंग।
इसका प्रोसेसिंग जो सबसे पहले बोलना है, हाँ आरएनए का। तभी तो ये एमआरएनए बनेगा। सवाल उठता है मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए एचएनआरएनए को प्रोसेस क्यों करना पड़ रहा है? भाई प्रोसेसिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारा जो 2.2 मीटर का डीएनए है, इट कंटेन्स ओनली या अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ एक्सोन्स, दैट इज कोडिंग सीक्वेंस, रेस्ट 98%। भाई ये एचएनआरएनए तो सब कुछ आ गया ना, इंट्रोन और एक्सोन दोनों आया, इंट्रोन रिमूव करेंगे, एक्सोन रखेंगे ताकि एक्चुअल प्रोटीन सही बने। इसलिए आरएनए प्रोसेसिंग करना जरूरी है। ये क्या था पूरा ट्रांसक्रिप्शन, कहाँ हार्ड है? कोई बिल्कुल भी नहीं, एकदम आसान, वहाँ से लेकर यहाँ सिंपल प्रोसेस। रेप्लिकेशन पढ़ लिया इससे पहले बनी, ये सब डन। आज हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, प्रोसेसिंग के बाद और ट्रांसलेशन के बाद अगली क्लास में करेंगे, राइट? लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नीट, जैसे मैंने ये बताया ना, नीट 2023 वाला बन रहा, एक होता है देखो आपको मिलेगा। तो ये क्या है? सिंपल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, किसी को कुछ डाउट? यस, बिल्कुल इजी है, डन। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे प्रोसेसिंग के बारे में। आरएनए प्रोसेसिंग जो है अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू।